आज 2025 का आखिरी दिन है और इस आखिरी दिन में सोचे कि कुछ 10th वालों का एग्ज़ाम भी आ रहा है, तो बिहार बोर्ड के लिए जो कुछ लेंस के टॉपिक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है तो उसका हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है लेंस में। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखें। तो सबसे पहला बात, प्रकाश का अपवर्तन है क्या? तो प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी कि इसमें यह होता है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलता है तो वह अपने पथ से विचलित होगा। ठीक है, इसको हम देखते हैं प्रतिबिंब के सहारे। तो इसका जो प्रतिबिंब है वो ये है। ठीक, अगर तुमसे प्रतिबिंब भी पूछे एग्जाम में तो प्रतिबिंब भी बना सकते हो। ठीक, जहां देखो विरल माध्यम से सघन माध्यम में अगर आता है प्रकाश तो क्या होता है, अविलंब के तरफ मुड़ जाता है, और विरल माध्यम सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाता है तो अविलंब से दूर हो जाता है। इसको हम एक बात से समझ सकते हैं, अगर हम मेला में जाते हैं तो मेला में भीड़ क्या होता है, जहाँ पे मूर्ति रहता है वहां पे भीड़ ज्यादा होता है और मेला के गेट के बाहर भीड़ कम होता है। तो हमारा जो स्पीड है चलने का वो मेला के गेट के बाहर ज्यादा होता है, और जैसे ही हम अंदर में प्रवेश करते हैं तो हमारा स्पीड कम हो जाता है। यानी जैसे ही हम गेट से अंदर आए तो अविलंब के तरफ मुड़ जाएंगे। ठीक, और जैसे ही हम गेट से बाहर निकलेंगे तो अविलंब से दूर चल जाएंगे। तो इसको इस कॉन्सेप्ट से भी याद रख सकते हो, और इस पे जो है बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछते रहता है। अब जो है हम बात करते हैं अपवर्तन के नियम का। तो अपवर्तन का नियम कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दो माध्यमों के सतह पर अविलंब सभी एक ही तल पर होते हैं। जो परावर्तन में होता है वही अपवर्तन में भी होता है। अपवर्तन का दूसरा नियम कहता है कि किसी दिए गए रंग या एक रंगी प्रकाश के लिए आपतन कोण I के साथ साइन का ज्ञात अनुपात और अपवर्तन कोण R के साथ साइन का अनुपात के एक नियतांक होता है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, जिसे हम साइन I बटा साइन R के माध्यम से दिखाते हैं। अब यहाँ बात करें दो माध्यमों के चाल का जो अनुपात है उसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। अगर अपवर्तनांक का परिभाषा पूछ ले तो यहां से लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता जो है वो किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है। ठीक, इसे हम किससे लिखते हैं तो P से लिखते हैं। ठीक, और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो D इसको D से दिखाते हैं, यानी इसे पढ़ते हैं डायोप्टर। अब यहाँ पे एक बात आती है, इससे कुछ क्वेश्चन भी पूछता है। ठीक है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हमारा लेंस का क्षमता, ठीक है, जब मीटर में दिया हो तो हम फार्मूला लगाएंगे 1/f, और अगर हमको क्षमता सेंटीमीटर में दिया हो तो हम फार्मूला लगाएंगे 100/f। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ये एक प्रश्न है, कह रहा है कि यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो यहाँ पे हमको फोकस दूरी क्या दिया, सेंटीमीटर में दिया। ठीक, तो जो हम पावर निकालेंगे वो 100/f लगा के, और लास्ट में जो हमारा आंसर आएगा वो 10 डायोप्टर आएगा। आगे बढ़ते हैं। एक लेंस में, अब कह रहा है कि एक लेंस में प्रकाश किरण किस प्रकार गमन करती है। तो लेंस हम दो प्रकार का जानते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। तो प्रकाश का जो गमन होता है वो उत्तल लेंस में इस प्रकार से होता है, वो अपने तरफ आने वाले सभी किरणों को एक जगह पे इकट्ठा कर देती है। ठीक है, जिसे कहते हैं अभिसारी प्रकृति, यानी ये अभिसरित कर देती है। ठीक, और अवतल लेंस में क्या होता है कि अपने तरफ आने वाले सारे प्रकाश किरण को अपने से दूर फैला देती है, इसे कहते हैं अपसरित प्रकृति। और आगे हम देखते हैं, इससे कुछ क्वेश्चन रिलेटेड है। कह रहा है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा, यह हो गया हमारा अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस इसलिए कहते हैं कि ये अपने तरफ आने वाले सभी प्रकाश किरण को क्या कर रही है, फैला दे रही है। यानी ये होता है इसका अपसरित प्रकृति, ताकि अपने तरफ जितना किरण आ रहा है उस सबको फैला दे रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, अपसारी प्रकृति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं कि उत्तल लेंस अपने तरफ आने वाले सभी किरणों को एक जगह पे अभिसरित कर देती है। ठीक, जिसे हम इसकी अभिसारी प्रकृति भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं।
अब उत्तल लेंस में कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि हमको कोई वस्तु दे देगा और बोलेगा अगर इस वस्तु को हम उत्तल लेंस के किसी स्थान पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, जैसे कि हमसे दर्पण में पूछता था। ठीक, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा हुआ है। और ये सारा क्वेश्चन जो है बच्चों वो हम टारगेट के बुक से लिए हुए हैं और सारा क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर है। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है, जिस जिस साल में पूछा हुआ है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और ये सारा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। तो बोला कि वस्तु को अगर हम 2f1 पर रखें तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, किस प्रकार का बनेगा। तो इस चीज को देखो, अगर वस्तु को हम 2f1 पर रखें तो इसका प्रतिबिंब हमको क्या मिलेगा, 2f2 पे मिलेगा। और इसकी अगर हम प्रकृति की बात करें तो यह वास्तविक और उल्टा प्रकृति होगा। इसका आकार की बात करें तो वस्तु के आकार के बराबर होगा। ठीक है, और स्थिति की बात करें तो 2f1 पे होगा। यहाँ इससे जो है ना बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, चाहे लेंस में हो चाहे मिरर में हो। ठीक, लेंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा अगर प्रकृति वास्तविक है तो प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है या सीधा। तो इस बात को गांठ बांध लो अपने दिमाग में कि अगर वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो वह उल्टा बनेगा और आभासी प्रतिबिंब होगा तो सीधा बनेगा। और बाकी रहा आकार और स्थिति तो हम ये फिगर से समझ सकते हैं। ये रहा हमारा फिगर इसका। एवं आवर्धित प्रतिबिंब हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, सचित्र बताइए। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड के नजरिया से। जब दर्पण पढ़ाए थे तो उसमें भी ऐसा एक स्थिति आता है। ठीक, और लेंस में भी एक ऐसा स्थिति आता है जब सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो इसके लिए हम इस वस्तु को देख लेते हैं कि कहाँ बनेगा। अगर ये F1 और O के बीच में है, ठीक, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो 2f के पीछे बनेगा। और इसकी अगर प्रकृति की बात करें हम तो प्रकृति होगी आभासी व सीधा, आकार इसका वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, और स्थिति वस्तु की ओर होगा। अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस के किन्हीं दो उपयोग को बताएं। ठीक है, तो इसमें हम उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों ऐड कर दिए हैं। अवतल लेंस से तो क्वेश्चन नहीं पूछा था, अगर पूछ लेगा तो हमारे पास ये रहेगा कि हम बता सकते हैं। उत्तल लेंस का जो उपयोग है वह आवर्धक लेंस के रूप में होता है, यानी किसी चीज को बड़ा दिखाने में। दूसरा उपयोग इसका उपयोग कई उपकरणों में होता है, जैसे माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में, कैमरा में। ठीक है, अगला है दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया को सुधारने में, यानी इससे आंख में जो बीमारी होता है दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष क्या है, जिससे हमको निकट की वस्तु नहीं दिखती है अच्छे से और दूर की वस्तु अच्छे से दिखाई देती है, उसे हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। जिसे हम किस दर्पण से, किस लेंस का उपयोग करके ठीक कर सकते हैं, तो उत्तल लेंस के उपयोग से हम इसको ठीक कर सकते हैं। आगे हम अवतल लेंस का प्रयोग देखते हैं। तो अवतल लेंस का जो प्रयोग है वह पहला घर के दरवाजों में पीप होल के रूप में, जिससे बाहर का पूरा दिखता है। अगर आप किसी के घर में जाते होइएगा तो कभी कभी आपको दिखाई देता होगा कि दरवाजे में एक छोटा सा कैमरा लेंस टाइप का लगा रहता है। ठीक, तो वो जो लेंस वाला कैमरा लगा रहता है ना, वो अवतल लेंस ही होता है। जिससे होता क्या है कि अंदर के व्यक्ति को बाहर का पूरा दृश्य दिखता है, जिससे वो बिना गेट खोले भी बता सकता है कि बाहर में कौन है। ठीक, तो इसलिए इसका उपयोग करते हैं। दूसरा, गैलीलियो के टेलीस्कोप में उपयोग करते हैं। तीसरा, लेजर उपकरण में भी इसका बीम को फैलाने के लिए उपयोग किया जाता है। और चौथा है निकट दृष्टि दोष, यानी इसको सुधारने के लिए किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है, तो इसलिए इसको हमेशा याद रखेंगे। आगे देखते हैं, पानी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ क्यों दिखता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से है कि 2021 में भी पूछा और 25 में भी पूछा है और 26 हम लोग एग्जाम देने जा रहे हैं। तो पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ क्यों दिखता है, तो इसका कारण है कि अपवर्तन के कारण। और अपवर्तन के कारण और कौन कौन सी घटनाएं होती हैं जो कि हमारे बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछते रहता है, तो अब देख लेते हैं उसको। जल में आंशिक रूप से डूबा हुआ छड़ सतह पर मुड़ा हुआ दिखाई प्रतीत होता है, इसका भी कारण क्या है, तो अपवर्तन। उसके बाद पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा दिखता है, जो कि हमारा क्वेश्चन ही है, इसका आंसर ये रहा कि अपवर्तन के कारण होता है। अगला है जल में मछली वास्तविक गहराई से कम गहराई पर दिखाई देती है, और ये भी किस कारण से होता है, तो अपवर्तन के कारण होता है। उसके बाद एक ये भी इंपॉर्टेंट है कि तारे का टिमटिमाते हुए, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, तो तारा का टिमटिमाना हो गया, या जल में मछली का वास्तविक गहराई से कम दिखाई देना हुआ, या पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठे दिखाई दे,
या जल में आंशिक रूप से डूबा हुआ छड़ सतह की तरफ मुड़ता हुआ प्रतीत हो, तो ये सारा कारण किसके वजह से होता है? अपवर्तन के कारण से। ठीक है, तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंस से, और इसको एक बार देख लेना है।